हाय गाइस, वेलकम टू श्रीफाई, योर ड्रीम डेस्टिनेशन ऑफ हॉरर एंड पैरानॉर्मल स्टोरीज। तो इस चैनल पे ना मैं आपको सुनाती हूँ रियल लाइफ बेस्ड हॉरर इंसिडेंट्स एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में। तो हमारी सीरीज़ जिसका नाम है 29 स्टेट्स 29 स्टोरीज़, तो इस सीरीज़ का इस चैलेंज का है डे 18 और आज हम लोग बात करने वाले हैं मिज़ोरम के टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वाली जो सीरीज़ है वो पूरे 30 दिन तक चलने वाली है। और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाके सारी वीडियोस चेकआउट कर लेना। और अब बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो की सबसे पहली हॉन्टेड लोकेशन है मिज़ोरम का ब्लू माउंटेन। मिज़ोरम की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक ब्लू माउंटेन फोंगपुई अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच एक डरावनी कहानी भी सुनाई जाती है। कहते हैं कि पहाड़ पर शाम के बाद अगर कोई इंसान सीटी की आवाज़ सुने तो उसे कभी जवाब नहीं देना चाहिए। एक बार रिहान नाम का एक लड़का पुराने लोकगीतों और पहाड़ी रहस्यों पर रिसर्च करने ब्लू माउंटेन पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी, सूरज ढलने के बाद अगर तुम्हें कोई सीटी मारे तो पीछे मत मुड़ना। रिहान ने इस बात को अंधविश्वास समझा, लेकिन रात होते ही घने नीले कोहरे के बीच उसे एक अजीब सी सीटी सुनाई दी। पहले वो आवाज़ दूर से आई, फिर धीरे धीरे उसके बिल्कुल पास आने लगी। रिहान ने देखा कि उसका कंपास अचानक घूमने लगा था, रास्ता बार बार बदल रहा था। तभी कोहरे के अंदर से एक इंसान जैसी परछाई दिखाई दी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो परछाई सीटी बजा रही थी। रिहान ने डरते हुए आवाज़ का पीछा किया और एक पुराने पत्थरों के घेरे तक पहुंच गया। वहां उसे कई धुंधली आकृतियां दिखाई दी, जैसे कोई सदियों से वहां खड़ा इंतजार कर रहा हो। अचानक एक लंबी काली आकृति उसके सामने आ गई और अगले ही पल पूरा कोहरा चारों तरफ फैल गया। सुबह जब रेस्क्यू टीम उसे खोजने के लिए पहाड़ पर पहुंची तो रिहान पहाड़ के नीचे बेहोश मिला। उसके पास सिर्फ उसका कैमरा था। कैमरा की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही थी, घने कोहरे के बीच एक परछाई जो कैमरा की तरफ देखकर सीटी बजा रही थी। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि ब्लू माउंटेन पर अगर रात में सीटी सुनाई दे तो वो किसी इंसान की आवाज़ नहीं होती। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी हॉन्टेड लोकेशन की तरफ, जो कि है आइजोल का हॉन्टेड हाउस। मिज़ोरम के आइजोल में एक ऐसा पुराना घर बताया जाता है जहां लोग भूत से नहीं बल्कि उस चीज़ से डरते हैं जो बाहर से अंदर आने की कोशिश करती है। करीब 5 साल पहले एक स्थानीय लकड़ी के कारीगर को शहर के एक किनारे बने हुए पुराने घर की टूटी खिड़कियां बदलने का काम मिला। घर महीनों से बंद था। जैसे ही उसने पहली खिड़की निकाली, उसे फ्रेम के अंदर एक अजीब चीज़ मिली, सूखे हुए छोटे छोटे नाखून जो कि लकड़ी के अंदर की तरफ धंसे हुए थे, जैसे कोई बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खिड़की नोचने की कोशिश कर रहा हो। उसे लगा किसी जानवर का काम होगा। उसने नई खिड़की लगा दी, लेकिन उसी रात उसे घर के अंदर से कांच पर नाखून रगड़ने की आवाज़ आने लगी। जब वो टॉर्च लेकर खिड़की के पास पहुंचा तो बाहर कोई नहीं था। जैसे ही उसने मुड़कर जाना चाहा, टक 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 आवाज़ अब खिड़की के अंदर से आ रही थी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। नई लगी खिड़की के कांच पर एक सपाट फीका चेहरा चिपका हुआ था। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे, और होंठ बंद होने के बावजूद भी कांच पर लगातार नाखून चल रहे थे। डर के मारे वो कारीगर भाग गया। अगले दिन जब वो मालिक के साथ लौटा तो खिड़की बिल्कुल सही थी, लेकिन फ्रेम के अंदर जहाँ नई लकड़ी थी वहाँ फिर से दर्जनों छोटे छोटे नाखून धंसे हुए मिले। मालिक का चेहरा अचानक उतर गया। उसने धीरे से कहा, इस घर में कोई मरकर नहीं भटका। यहाँ जो आता है वो बाहर से आता है, और हर नई खिड़की उसके लिए एक नया दरवाज़ा बना देती है। उस दिन के बाद वो घर फिर कभी नहीं खुला। और आज भी आइजोल के कुछ लोग कहते हैं, अगर किसी बंद खिड़की पर रात पर नाखून रगड़ने की आवाज़ आए तो पर्दा हटाकर कभी मत देखना, क्योंकि हो सकता है इस बार वो चीज़ घर आने के लिए तुम्हारा चेहरा याद कर रही हो। आज की वीडियो की हमारी तीसरी हॉन्टेड लोकेशन है लुंगलेई सेमेट्री। मिज़ोरम के लुंगलेई सेमेट्री के बारे में एक अजीब बात कही जाती है। वहाँ एक ऐसी कब्र है जिस पर लिखा नाम हर रात बदल जाता है, और सबसे डरावनी बात, अगली सुबह वही नाम शहर के किसी जिंदा इंसान का निकलता है। इस बात को लोग सिर्फ अफवाह मानते थे। एक दिन नगर निगम का पत्थर तराशने वाले एक कारीगर
पुराने टूटे हुए कब्रों पर पत्थर ठीक करने पहुंचा। उसका काम सिर्फ नामों को दोबारा उरेखना था। दोपहर में उसने बिना नाम वाली कब्र देखी। उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। उसने सोचा शायद रिकॉर्ड नहीं होगा और वो आगे बढ़ गया। शाम को जब वो औजार समेटने आया तो उसी पत्थर पर गहरे अक्षरों में एक नाम खुदा हुआ था। वो कारीगर चौंक गया। उसने सुबह ये नाम नहीं देखा था। उसे लगा किसी ने मजाक किया है। अगली सुबह वो फिर पहुंचा तो वही नाम गायब था। अब वहाँ दूसरा नाम लिखा था। उसने कब्रिस्तान की रजिस्टर से मिलाया और उसके हाथ कांपने लगे। जिस नाम को उसने पत्थर पर देखा था वो शहर की एक जिंदा महिला का था। उस शाम खबर आई कि वो महिला अचानक लापता हो गई। अब वो कारीगर डर गया था। उसने तय किया कि आज रात वो वहीं छिपकर देखेगा कि नाम कैसे बदलते हैं। आधी रात होते ही पूरा कब्रिस्तान सन्नाटे में छा गया। तभी हवा चलने लगी। पत्थर की सतह पर ऐसे निशान बनने लगे जैसे कोई अदृश्य उंगली पत्थरों को धीरे धीरे खुरेच रही हो। कुछ ही सेकंड में एक नया नाम उभर गया। उसने टॉर्च जलाकर रोशनी डाली और उसका खून जम गया। पत्थर पर लिखा था कारीगर का नाम। उसी पल उसके पीछे किसी ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, अब अगली कब्र तैयार करनी होगी। वो पलटकर भागा। अगले दिन कब्रिस्तान में उस कारीगर के औजार तो मिले, लेकिन वो कारीगर कभी नहीं मिला। आज भी लुंगलेई सेमेट्री के पुराने देखभाल करने वाले लोग कहते हैं, वहाँ किसी कब्र पर लिखा नाम कभी ज़ोर से मत पढ़ना, क्योंकि उस कब्र को सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, अपना अगला नाम। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे अगले हॉन्टेड लोकेशन की, जो कि है चंपाई हॉस्पिटल। मिजोरम के चंपाई के पास एक पुराने अस्पताल के बारे में कहा जाता है, वहाँ आधी रात के बाद एक डॉक्टर अभी भी राउंड पर निकलता है। अजीब बात यह है, उस डॉक्टर का नाम अस्पताल के रिकॉर्ड से 20 साल पहले ही मिटा दिया जा चुका है। एक नई नर्स की पहली नाइट ड्यूटी थी। रात के ठीक 2 बजे उसे इंटरकॉम पर आवाज़ आई, वार्ड नंबर 6 डॉक्टर ने बुलाया है। अस्पताल में सिर्फ 5 वार्ड थे। उसे लगा शायद कोई पुराना हिस्सा होगा। कॉरिडोर के आखिरी में उसे एक लोहे का दरवाज़ा मिला, जिस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, वार्ड नंबर 6 क्लोज्ड। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर सिर्फ एक बेड था और उस पर बैठा था एक डॉक्टर। सफ़ेद कोट बिल्कुल साफ था, लेकिन उसके चेहरे पर मास्क नहीं बल्कि मोटे मोटे टाके लगे हुए थे, जैसे किसी ने उसका चेहरा सिल दिया हो। डॉक्टर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मरीज़ की नब्ज़ देखो। जब वो नर्स बेड की तरफ देखती है तो पूरा बेड खाली था। तभी डॉक्टर ने पहली बार अपना सिर उसकी तरफ घुमाया। उसकी आंखें सामान्य रूप से स्थिर नहीं थीं। उस डॉक्टर ने धीमी आवाज़ में नर्स से कहा, तुम्हें खाली बेड दिख रहा है, इसका मतलब अगला मरीज़ अभी पहुंचा नहीं है। उसी पल पूरे अस्पताल की लाइट चली गई। अंधेरे में सिर्फ स्टेथोस्कोप की किसी चीज़ से टकराने की आवाज़ गूंज रही थी। लाइट वापस आई और कमरा पूरी तरह से खाली था। न डॉक्टर, न बेड, न वार्ड नंबर 6। अगली सुबह वो नर्स पुराने रिकॉर्ड देखने गई। उसे पता चला कि 20 साल पहले एक डॉक्टर अपनी मानसिक हालात बिगड़ने के बाद हर मरीज़ को अभी ज़िंदा नहीं, बस देर से आया है कहकर एक बंद वार्ड में ले जाया करता था। उसके बाद वो अचानक गायब हो गया। तब से हॉस्पिटल की हर नाइट स्टाफ एक ही बात कहती है, रात के 2 बजे अगर इंटरकॉम पे से किसी की वार्ड नंबर 6 में डॉक्टर बुला रहे हैं कि आवाज़ आए तो जवाब मत देना, क्योंकि उस हॉस्पिटल में अब कोई पागल डॉक्टर नहीं बचा, लेकिन उसकी ड्यूटी आज भी ख़त्म नहीं हुई है। आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं हमारी आखिरी हॉन्टेड लोकेशन के साथ, जो कि है सरचिप का गोस्ट रोड। मिजोरम के सरचिप की एक सुनसान सड़क के बारे में कहा जाता है कि वहाँ रात में इंसान अपनी परछाई से नहीं डरता, बल्कि उस परछाई से डरता है जो उससे पहले चलने लगती है। एक रात स्थानीय डाकिया उस गांव के एक ज़रूरी पार्सल पहुंचाने के लिए गया। समय बचाने के लिए उसने सरचिप की पुरानी सड़क वाली पहाड़ी की सड़क चुनी। रात के करीब 11:30 बजे उसने बाइक की हेडलाइट में अपनी परछाई सड़क पर देखी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ मिनट के बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी परछाई उसके पहिए की रफ्तार से तेज़ दौड़ रही है। उसने सोचा शायद हेडलाइट का कोण बदल गया होगा। उसने बाइक रोक दी, लेकिन परछाई नहीं रुकी। वो धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य इंसान अपनी शक्ल पहनकर चल रहा हो। डाकिया के हाथ कांपने लगे।
उसने हिम्मत करके फिर से बाइक स्टार्ट की और परछाई का पीछा करने लगा। करीब 200 मीटर आगे जाकर वो परछाई अचानक सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। उसी क्षण उसकी बाइक अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभों की रोशनी एक एक करके जलने लगी, लेकिन हर खंभे की रोशनी में एक नई परछाई दिखाई देती। किसी के भी शरीर नहीं था, सिर्फ परछाइयाँ। वो सब धीरे धीरे करके डाकिया की तरफ मुड़ने लगे। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद की और बाइक को धक्का देकर भगाने लगा। जब वो मेन सड़क की तरफ पहुंचा और पीछे मुड़कर देखा तो उसकी खुद की परछाई गायब थी। अगले कुछ दिनों तक तेज धूप में भी उसकी कोई परछाई नहीं दिखाई दी, लेकिन हर रात उसके घर की दीवार पर एक परछाई चुपचाप टहलती रहती थी। वो उसकी हर हरकत की नकल नहीं करती थी, बल्कि अगला कदम पहले ही उठा देती थी। आज भी सरशिप के कुछ पुराने लोग कहते हैं, अगर उस सड़क पर रात में तुम्हारी परछाई तुमसे आगे निकल जाए तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि वापस लौटते समय शरीर तो तुम्हारा होगा लेकिन परछाई किसी और की। तो गाइज, ये थी मिजोरम की टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस। आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज़्यादा डरावनी लगी कमेंट से बताना, और ऐसे ही और मिस्टीरियस और हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब मैं मिलती हूँ आपसे हमारी अगली स्टेट की अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।